of branch in the books of head office. Oh my God, सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? बेटे एक बार सोच के देखो जरा, ठीक है ना? आइए, बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटे। ये बनाइएगा जरा। हाँ जी। जी साहब, ठीक है। सेल्स 5,000, 2,000। परचेज 2,000, 1,500। डेटर्स 1,800। क्रेडिटर्स 200, 100। क्या बना रहा हूं मैं ये? वेरी गुड। बिल्डिंग 500, 800। फर्नीचर 200, फिर 80 रुपीज। लोन 500, 300। ओ माई गॉड, ऐसे तो चलता ही जाएगा बेटे, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब जरा देखिएगा जरा, थोड़ा क्रेडिट साइड। क्या आप मुझे ब्रांच का बैलेंसिंग फिगर बता सकते हैं? आई थिंक 2,000 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच का कितने का बैलेंस चल रहा है बच्चे? 2,000। ट्रायल मैच हो गया ना उस एंगल से। और हेड ऑफिस का भी मैं पहले ही उसकी बुक्स में 2,000 यानी कि रिकनसाइल्ड रख रहा हूं मैं। 2,000, 2,000, 4,000, 4,400। और यहाँ पर क्या है? 1,500 और 800, 2,300, 2,300 और 800। 3,100, 3,100 और 800। 3,900 और 500 रुपये का डाल देता हूँ। 500 रुपये का डाल देता हूँ। गुडविल 500 रुपये, 4,400। क्या ट्रायल बैलेंस एक बार प्लीज डेबिट क्रेडिट मैच कर लीजिएगा, क्या मैच कर रहा है? हम्म। ऊपर वाला ना 80 रुपए को 800 कर दिया मैंने, ध्यान दे लेना उसको।
ऑल क्लियर टिल हियर? मैच हो रहा है ये? मेरा आपसे सवाल, क्या ये स्टैंड अलोन नहीं है? स्टैंड अलोन मतलब हेड ऑफिस की अपनी सेल वेल लिख रखी है, और आप मुझे बताइए ये ब्रांच डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। क्यों? ट्रायल बना रही है भाई खुद अपना। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके पूरे के पूरे ट्रायल को इनकॉर्पोरेट करना है। क्यों? आप सोचिए, पहला स्टेप आप, अब आप सोचिएगा, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस होंगी जो इंडिपेंडेंट होगी, बट अल्टीमेटली मुझे क्या रिजल्ट कंसोलिडेटेड पब्लिश नहीं करना। ऐसे में नहीं हो सकता है 50 ब्रांचेस हो जो इंडिपेंडेंट है, पर क्या मुझे उनका रिजल्ट यानी उनके एसेट्स क्या मेरी बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, हेड ऑफिस के अंदर ही? तो मैं आपको वो स्टेप बता रहा हूं, और उसमें सबसे पहला स्टेप ने क्या करा था? रिकंसिलिएशन। पर आप मुझे बताइए यहाँ पे रिकंसिलिएशन की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड ऑफिस क्या कह रहे हैं? हेड ऑफिस क्या कह रहे हैं कि उसने ब्रांच से कितने रुपए लेने हैं, और ब्रांच भी क्या कह रहे हैं कि हेड ऑफिस को कितने देने। सो इट्स रिकंसाइल्ड। तो वो जो पहला स्टेप हमने सीखा था वो मैंने उड़ा दिया ना यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा सर जी? वो बेटे बहुत ही आसान। आइए अब हम क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस उसके एसेट्स को डेबिट करता जाएगा। कैसे सर जी? जैसे कि ब्रांच की सेल्स कितने की है, ब्रांच की सेल्स कितने की है, तो मैं ब्रांच की सेल्स उठा लूंगा और अब सेल्स को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? अच्छा सर, पहली एंट्री ये डाल दी आपने? हाँ बेटे हाँ। अगला बताइए क्या है? परचेज। तो मैं ब्रांच का परचेजेस उठा लूंगा और मैं क्रेडिट किसको कर दूंगा? ब्रांच। ठीक है जी। अगला बताइए, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं एक सिंपल वर्जन बोलूं? परचेज उठाया डेबिट, डेटा उठाऊंगा तो क्या करूंगा? डेबिट। सिर्फ डेबिट साइड लिखिए, उसकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट करूंगा। फिर अगला क्या करूंगा? फर्नीचर डेबिट करूंगा, उसकी गुडविल मेरी को गुडविल डेबिट करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा ब्रांच। और वैसे ही क्रेडिट साइड में क्या कर दूंगा? टू सेल्स, टू क्रेडिटर्स, टू लोन। हेड ऑफिस उठाऊंगा क्या? नहीं, वापस उसका बैलेंस ऑर्डर उठा के क्या बोलूंगा? मैंने खुद को पैसे देने, लेन देन वाला थोड़ा उठाऊंगा। यानी कि अगर मैं आपको समराइज वे में बोलूं, दो एंट्रियां बना के खत्म हो सकती है बात। पहले डेबिट वाली बना लीजिए। डेबिट वाली क्या करोगे? परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, गुडविल डेबिट टू ब्रांच। फिर अगली एंट्री क्या बनाऊंगा? ब्रांच टू सेल्स, ब्रांच टू क्रेडिटर्स, ब्रांच टू लोन। दैट्स इट। उसके सारे के सारे डेबिट बैलेंस मैंने ले लिए, मैंने डेबिट कर दिया उनको, उसकी लायबिलिटी मैंने क्रेडिट कर दी, मेरे पास आ गई। क्या आप इन दोनों एंट्रियां डाल पाएंगे? डाल दीजिए। अगर ब्रांच की सेल्स मेरे को अब दिखानी है, क्यों मेरी सेल है, तुमको सेल्स बढ़ाना होगा, तो मैं टू सेल्स ही तो करूंगा ना। तो सेल बढ़ाता है कैसे करता है? टू सेल्स। ठीक है, तो ध्यान रखियो टू सेल कर रहा है। अब अगला बता, उसके क्रेडिटर्स कितने के? 100 रुपए के। ठीक है, ये रहा उसके क्रेडिटर्स। उसके क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर हो जाएंगे, तो क्रेडिटर बढ़ाने का मतलब टू क्रेडिटर, तो ये भी क्रेडिट हो रहा है। उसका लोन मेरा लोन हो गया, तो टू लोन। और मैं डेबिट हर केस में क्या कर रहा हूं? ब्रांच डेबिट कर रहा हूं। तो ब्रांच टू ऑल द टू इनकम्स एंड टू लायबिलिटीज, इसको नहीं उठाऊंगा बेटे। और उसी तरीके से एसेट्स उठाएंगे आप, खर्चे उठाएंगे, परचेज डेबिट, डेटर्स डेबिट उठा रहा हूं मैं। परचेज डेबिट करूंगा तो मेरी परचेज बढ़ेगी। डेटर्स उठाऊंगा तभी तो उसको, मतलब मैं डेबिट करूंगा ना डेटर्स को। तो बेसिकली आप ऐसे एंट्री डालेंगे। क्लियर है? मैं भी डालूं की एंट्री बच्चों? हाँ जी क्या? है?
बना दिया। अब एक काम और कर दीजिए। किसकी बुक्स में हम अभी? ब्रांच का लेजर भी बना दीजिए जरा। ब्रांच का लेजर। ये एंट्रियां डालने के बाद ब्रांच का बैलेंस है कितने का ऑलरेडी? 2000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। और आपने जो एंट्रियां डाल दी है घुसा दो ना उसको। मैं डाल दूंगी एंट्री बच्चे। आप छोटे छोटे बच्चे हो बेटे, मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा कोई रूल नहीं होता, किसी भी साइड हो सकता है। ये डेबिट बैलेंस है इसलिए टू साइड पे आ रहा है। ठीक है। हाँ। नहीं ब्रो, एसिड है। ठीक है। लेजर वो बनाएगा ना ब्रांच का। ये भैया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 इसलिए आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस है ना उसका। समझ रहे? आप दूसरी जगह से आए हो तो मैं बोलता आपको पहले कुछ पढ़ा, पर आप यहीं से आ रहे हो। अब कहीं और से आते तो मैं बोलता आपकी बेसिक सही नहीं है, कहाँ से पढ़े हो आप। और आपको बोल नहीं सकता मैं। ऊपर से 300 भी आ रखे आपके। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? ओ माय गॉड। और आपने फिर क्या एंट्री डाली थी? ब्रांच टू सेल्स। ओ माय गॉड। सेल्स कितने की? टू क्रेडिटर्स। ओ माय गॉड। टू लोन। अच्छा इधर भी तो लिखना है। बाय। बाय परचेज। जी। उसके बाद बाय डेटर्स। जी। बाय बिल्डिंग्स। बाय बिल्डिंग्स। एक ही बिल्डिंग है। जी। एंड बाय 800। ओ माय गॉड। गुडविल रहेगी बेटे। बैलेंसिंग फिगर बताइए ना। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या कुछ? क्यों आएगा? क्योंकि जब अब मैंने ब्रांच से उसकी सारी चीजें छीन ली तो मैंने क्या लेना और क्या लूंगा उससे। अब समझ रहे हो, कॉमन सेंस की भी बात है पर लॉजिकली सोचिए। वो ब्रांच की सारी चीजें तो ले ली मैंने। अब किस बात का लेन देन बचा भाई? उसके डेटर उठा लिए, उसके क्रेडिट उठा लिए, उसके एसेट उठा लिए, लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस सब तो उठा लिया। अब क्या लेन देन बचेगा इसमें? आपको समझ आया कैसे इनकॉर्पोरेट हो गया? और अगर आपको समझ आ गया, इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन एक्टिविटी, जिसमें मैंने दोनों को मर्ज करा जर्नल एंट्रीज के थ्रू। बड़ी प्यार से सुनते जाइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। अगली क्लास भी हम लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे, टाइम बहुत है हमारे पास। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच
ब्रांच का भी तो ट्रायल, जब वो अगर हेड ऑफिस उठा रहा है तो ब्रांच भी तो भेजेगा, ब्रांच के एंट्री स्टार्ट। ब्रांच को अपनी सेल्स खत्म करनी है, सेल्स डेबिट टू हेड ऑफिस। मैं सिर्फ लाइबिलिटी पकड़ रहा हूं, सीधी सी बात बोल रहा हूं, सेल्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, लोन डेबिट टू हेड ऑफिस। क्यों खत्म नहीं हो जाएगी लाइबिलिटी, खाली हो जाएगा ट्रायल उसका। और इसी तरीके से परचेज को क्या करूं मैं, क्रेडिट टू परचेज, टू डेटर्स, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू गुडविल, और डेबिट क्या कर दूंगा, हेड ऑफिस। डाल दीजिए ना, ब्रांच की बुक्स में भी डाल दीजिए, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस बना दीजिए, और आप एंड में देखेंगे कि उसका बैलेंस भी क्या आ जाएगा। जनरल एंट्री में डाल ले जाओ। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, तो जब हेड ऑफिस का लेजर बनाएंगे तो उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 आएगा। पहले जर्नल, हमेशा 11th क्लास में भी आपने देखा होगा, पहला स्टेप जर्नल एंट्री होता है, फिर लेजर बनता है। लाइबिलिटी है ना, नहीं भेजेगा नहीं ना। आप जो इन दोनों के अकाउंट है उसको थोड़ा ना भेज रहे हो, ये तो अपने आप बंद हो जाएगा। पवन जी किसी और क्वेश्चन में फंसे हैं लग रहा। नहीं, ये वाला कर लिया। सारा ब्रांच खाली होगा, ब्रांच के एसेट हो, लायबिलिटी हो, इनकम, बस ब्रांच हेड ऑफिस के अकाउंट को ही भेजेगा। ठीक है ना। हाँ जी, और मैं एंट्री बोलता हूँ आपको। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब क्या तू हेड ऑफिस का सामान अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेगा? नहीं नहीं, आप समझे नहीं क्या, रुको एक मिनट। हाँ, एक चीज समझिए, ब्रांच क्या डालेगा, ब्रांच बोलेगा ये जो मेरी सेल्स है ले जाओ इसको, सेल्स डेबिट 2000। फिर ब्रांच बोलेगा मेरे जो क्रेडिटर्स है ले जाओ इसको, तो ब्रांच के क्रेडिटर्स खत्म हुए। फिर ब्रांच बोलेगा ये जो लोन है इसको भी ले जाओ, 300 रुपए, टू हेड ऑफिस 2400। तो आप एक ही बार से अमाउंट ले सकते हैं। मैडम आप लॉजिक ही नहीं पकड़े हो। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि अब आप हेड ऑफिस का ट्रायल उठा लो? ठीक है, चल रहा है, मजाक चल रहा है। मैं सारी की सारी ब्रांचेस के बैलेंसेस खींच रहा हूं और कंसोलिडेशन बना रहा हूं, तो आई एम टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रांच। तो ब्रांच भी तो भेजेगी ना अपनी चीजें, टेंजिबल लेवल पे नहीं, पर ब्रांच की भी तो लेजर। यार एक बात बताओ, आप एक, मतलब मुझे लग रहा है बेसिक लेवल पे ग्लिच आ गया है। हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है, ठीक है। आप मुझे बताइए, ऐसे मेरी हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस हो सकता है हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस अपना है और इन सब ब्रांचेस का ट्रायल बैलेंस अपना है, मैं इन सबको जीरो कर रहा हूं। तो इनका ट्रायल यहां जा रहा है, इनका ट्रायल यहां जा रहा है, इसका यहां चला जाएगा, इसका यहां चला जाएगा, इसका यहां चला जाएगा। ये आपने रिसीव तो कर लिया, पर सेंडिंग वाला भी तो ब्रांच बनाओ ना, ब्रांच क्या एंट्री डालेगा, ब्रांच अपने एसेट्स आपको दे रहा है, तो ब्रांच अगर एसेट देगा तो ब्रांच के एसेट तो खत्म होंगे, तो टू एसेट होगा ना, टू डेटर्स, टू गुडविल। ठीक है, सारे एसेट दूंगा तो क्या करूंगा, क्रेडिट ही तो करूंगा। यू आर रिसीविंग एवरीथिंग हेयर। पहले मैंने आपको ये रिसीव का बताया था,
अब वो भेजेगा कैसे वो बता रहा हूं आपको। समझ आया आपको क्या चल रहा है। फिर अब जब इसके पास आएगा फिर बनाऊंगा ना कंसोलिडेशन, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड लेवल पर। रुक जाओ बेटे, मुझे लग रहा है बना देता हूँ मैं। हाँ, आ गया ना समझ। बेसिकली एवरी ब्रांच इज बिकमिंग जीरो, और उसकी सारी चीजें हेड ऑफिस के पास आ रही। और इसका मतलब ये मत सोचना कि टैंजिबल लेवल पे अपना एसी भेज रहा है, अकाउंटिंग लेवल पे सिर्फ ये कर रहा हूं। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर भी बना दीजिएगा। बना दिया। कितना आ रहा है बैलेंस? एग्जैक्टली जीरो ही आएगा ना भाई। हेड ऑफिस को सारा दे दिया, अब काय बात की लेन देन बचेगी भाई। हाँ जी, क्योंकि ब्रांच की बुक्स में तो ब्रांच का लेजर नहीं बनेगा ना। हेड ऑफिस का बनेगा बेट। बन गया बैलेंस, जीरो आ गया। ऑनलाइन में भी बन गया बच्चों का। खुशी जी है बस। Yes, sir. क्लियर है बच्चों? अब जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना। हम्म, ठीक है, लिखते हैं। द above method is followed if it is given in the question prepare consolidated financial statements of head office and branch in columnar form. सर ये आप क्या लिखवा रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इसको। However, financial statement. However, if it is given in the question to make standalone P&L and balance sheet of branch। सर ये आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती का नोट है, एक बार लिख लेना। तो हाँ, if it is given in the question to make standalone P&L and balance sheet of branch and head office, pass following journal entry। है जी, कंसोलिडेटेड फिश। आप बंगाली है ना, हर जगह फिश दिखती है आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अकाउंट्स के स्टूडेंट को समझ आना चाहिए था। प्लीज बेटे, क्रिटिसाइज नहीं करते बेटे, डिस्करेज नहीं करते बेटे। हमेशा बोला करो सर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है।
आप भी घर जाके नहीं पढ़ते, मैं आपको बोलता हूँ पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। ये बोलता हूँ ना, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते। कॉलमनर, COLUMNAR, कॉलमनर फॉर्म कहाँ पे? फाइनेंशियल एंड हेड ऑफिस एंड ब्रांच। प्लीज, आप बचपन में पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल से करी होती तो दिक्कत नहीं आती है। चलो अच्छे से लिखो, ठीक है। क्वेश्चन 2, however, if it is given in the question 2, make MAKE stand alone, stand STAND, स्पेलिंग्स आपके अच्छे होते तो दिक्कत नहीं आती बेटे। स्टैंड अलोन PNL, स्टैंड अलोन का मतलब पता है क्या होता है? इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको स्टैंड अलोन PNL और बैलेंस शीट बनानी है ब्रांच और हेड ऑफिस, तो आपको कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। ऊपर वाला मेथड नहीं लगेगा, एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। कौन सी एंट्री पास करेंगे सर जी? हेड ऑफिस की बुक्स में मैं सारे एसिड वैसिड की लंबी एंट्री नहीं डालूंगा, सिर्फ प्रॉफिट उठाऊंगा। देखिएगा कैसे। प्रॉफिट उठाया और यो डेबिट कर दिया ब्रांच। ये किसके प्रॉफिट्स हैं? प्रॉफिट्स ऑफ एक एक आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस। क्या उठा रहे हो आप? नेट नेट तो प्रॉफिट ही उठा रहे हो। एसेट लायबिलिटी छोड़िए ना, बट ये जो आप सेल उठा रहे हो फिर परचेज को डेबिट कर रहे हो, सेल उठा रहे हो, नेट इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट ही उठा रहे हो ना। तो मैं ये एंट्री एक ही डालूंगा। और रही बात ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच अपना प्रॉफिट आपको दे रहा है, क्या मैं कह सकता हूं वो अपने PNL को डेबिट कर देगा और क्रेडिट किसको कर देगा? हेड ऑफिस। और यहाँ भी लिख दीजिए, ये भी प्रॉफिट्स ऑफ, रादर देन में सेल्स, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स सब उठाऊं, सीधा प्रॉफिट उठाएंगे। सर इससे क्या मतलब निकलता है? छोड़ो ना बेटे, मतलब लिख लो बस। राइट टाइम पे ले आऊंगा यहाँ पे दोबारा। ओके, क्या सभी बच्चों को सभी बातें समझ आ गई हैं? तो दीपक जी, ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स। गुड। सर क्या आज हम, स्पीड बढ़ाइए बच्चे, धीरे लिखोगे तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना। मैं वो देखेंगे फटाफट लिखता हूँ, तभी तो ऐसी हैंडराइटिंग है। अभी हम देखे बना रहे पहले। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें हम रिकंसिलिएशन भी करेंगे और हम टेक ओवर भी करेंगे। समझ रहे हो? एंड अभी तक मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब चीजों से आपने क्या सीखा? आपने ये समझा कि हाँ आपका ट्रायल अपडेट हो गया। सोचो, हेड ऑफिस ने जब एक चीज उठा ली, क्या हेड ऑफिस की सेल नहीं बढ़ गई, परचेज नहीं बढ़ गई? तो बस उसके बाद उसका कंसोल वो बना देंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग तो ज्यादा ही दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप सोचो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले रिकंसाइल करा और फिर मैंने आपका पूरा का पूरा ट्रायल डेबिट साइड वाला डेबिट करा टू ब्रांच, और आपका ब्रांच हुआ, आपका क्रेडिट साइड पूरा का पूरा टू करा और डेबिट कर दिया ब्रांच, ब्रांच का बैलेंस खत्म हो गया, सारी चीजें मेरे पास। क्लियर है? तो मेरे ट्रायल के अंदर सेल्स भी दिख रही होंगी, आपकी जो सेल है मेरे अंदर ही दिख रही होंगी, आपकी परचेज मेरी परचेज में दिख रही होंगी, सारी चीजें आ गई। क्लियर है? तो इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, पर आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा,
सब बच्चों क्लियर है ना वैसे? मिल बच्चों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या आप करोगे? आप करोगे? आप बातों ने कितनी अच्छी पार्टी का नाम ले लिया। यही पुण्य है बेटे जो कमाना है बेटे। तो जैसा कि सभी बच्चों ने बोला कि बच्चे खुद करेंगे वो क्वेश्चन। ओके, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13। रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे। ओहो, हेड ऑफिस किधर है बेटे? दिल्ली। और ब्रांच वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज। इससे क्या पता लग गया? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फॉरेन? इंडिपेंडेंट। ओके, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2001 भी बोल सकते हैं, 2011, 21, वॉट एवर, ठीक है, एक्स लिखा हुआ है तो। और आपको ट्रायल बैलेंस किसका दे रखा है पहले? ठीक है सर, कैपिटल दे रखा है। मेरा आपसे सवाल है, ऐसी अब मतलब ना तुम्हारे को नॉलेज जाएगी तुम्हारे पास। अच्छा, कौन से दिन का ट्रायल है ये? इसको 2021 मान लूं? ठीक है, 21 मान लिया मैंने। प्रॉफिट कैसे आया? ट्रायल में प्रॉफिट होता है क्या? मेरा आपसे सवाल है जनरल, नॉट रिलेटेड टू ब्रांच। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल, परचेज, ये सब प्रॉफिट होता है। अच्छा, 12th में जो अभी क्या पढ़ा था, 12th में नहीं पढ़ा, अभी 12th में पढ़ा था। 12th में जो बचता है वो ट्रायल में आता है। अच्छा, कौन है क्या? ये कंपनी का है। हाँ हाँ, मैं भी आपको बता दूं गलत ही पढ़ा हुआ है। जो आप शो ऑफ कर रहे हो ना, आप पढ़े थे। मेरा तो आपसे सवाल है, आप सभी बच्चे बेटे फाउंडेशन क्लियर हो, है ना? अकाउंट्स की काफी अच्छी नॉलेज है आपके पास। अब बच्चे शो ऑफ कर रहे हैं, जो जो आता है बोल देते हैं, है ना? तो ये जो प्रॉफिट है ये बिगनिंग ऑफ द ईयर है या बिगनिंग ऑफ द, पता नहीं क्या होता है। और ये भी प्रॉफिट दिया हुआ है। आप ही से पूछ लेता हूँ पहले स्वास्थ्य जी। सर ये क्या हो रहा है सर? ये प्रॉफिट तो हमने ट्रायल के अंदर, अब जैसे सेल्स दी होती हैं, परचेज दी होती हैं, तो उसी को तो हम ट्रेडिंग में डालेंगे तो पीएनएल आएगा। ऐसा ही तो सीखा था हमने आज तक। तो ये पहले से कैसे
ट्रायल के अंदर इसी साल का प्रॉफिट पहले से कैसे जा रहा है? ब्रांच के हेड ऑफिस का? नहीं, नहीं वो मतलब बहुत सस्ते। बताइए, आप इनपुट दीजिए आप। आप एक कंपनी, हाँ जी बोलिए। नहीं आप छोड़ दीजिए, ये हेड ऑफिस है ही नहीं है, ये नॉर्मल ट्रायल, छोड़ दीजिए। एक नॉर्मल धंधा है, एक ही दुकान है, ये उसका कैपिटल सेल वेल सब दे रखा है। तो आप एक कंपनी में गए, जाओगे ना कंपनी में काम करने, ट्रायल बैलेंस मिलेगा ना आपको, ट्रायल के अंदर प्रॉफिट लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है? कितना हमने कमाया है। हाँ तो ये कैसे, मतलब ठीक है वो आपने एक जनरलाइज दिया, आप तो अकाउंट्स के प्रोफेशन, मतलब ये ट्रायल तक कैसे पहुंच रहा है, मतलब क्या हो गया ये? अच्छा एक बात बताइए, आप सभी बच्चे जब लाइफ में कंपनीज में जाओगे बच्चे, तो ट्रायल बनाती है कंपनीज, बहुत बड़ा होता है ट्रायल, लंबा होता है ट्रायल। जर्नल एंट्री प्रॉफिट की पास हो रखी है। क्या होती है प्रॉफिट की जर्नल एंट्री? पीएनएल डेबिट। पीएनएल डेबिट का मतलब होता है प्रॉफिट कम कर दिया आप। आप सुनिए, आप एक बार सुनिए आप, ये जो आपको भी डाउट आ रहा है ना, ये डाउट मुझे भी आया था, पर सीए बनने के बाद, सीए बन के जब एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे ना मुझे, तो मैं देख के हैरान हो गया यार, ये प्रॉफिट, मतलब ट्रायल में कभी सोचा ही नहीं था। किसी क्वेश्चन में आया आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिया, सोचो आया? रियल लाइफ में होता है प्रॉफिट। ठीक है, सुनिए जरा बात, आपने जो जो चीजें ट्रायल में देखी हैं मैं उसकी बात करता हूँ पहले। सेल्स होता है ट्रायल में, जरा ना आप जरा ध्यान से देखिए, सेल्स कितने रुपए का है? 100 रुपए। और क्या क्या होता है? परचेज, वेजेस, सैलरी भी ले लीजिए, इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए 100 रुपए, डेप्रिसिएशन ले लीजिए 50 रुपए, एंड बंद करते हैं इसको ट्रायल को, ये कितना हो गया? 200 रुपए। और यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 50, 105 रुपए के डेटर बना दिए मैंने। ऐसा ही तो ट्रायल देखा आपने आज तक? ऐसा ही देखा है ना? कंपनी के अंदर ऐसा ही ट्रायल होता है, सुनिएगा, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे 500 लेजर्स बने, ठीक है? और अगर आपका बॉस आपको बोले कि इमिडिएटली मुझे फटाफट देख के बता ट्रायल बन गया, प्रॉफिट कितना है, आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे वेट करो पहले ट्रेडिंग बनाने दो मुझे, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। एक बिजनेसमैन कह रहा है यार तू ग्रॉस प्रॉफिट कैसे खा रहा है मुझे, मेरे को बता मेरा प्रॉफिट कितने का है फ्रॉम ट्रायल। हाउ विल यू टेल हिम इन 2 मिनट्स, 1 मिनट? कैसे बताओ? हाँ, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करना मतलब क्रेडिट, हाँ, हाँ बताइए प्रॉफिट बताइए बेटा। प्रॉफिट नहीं है? क्या आप हर लेजर में, क्या आप इतना मान सकते हैं ये दोनों इनकम है? तो इनकम कितने की हुई? 200 की। खर्चा ये रहा खर्चा, ये रहा खर्चा, ये रहा खर्चा, कितना हो गया? तो मेरा प्रॉफिट कितने का होगा?
ट्रायल तो अभी भी मैच हो गया, बट करंट ईयर का प्रॉफिट कभी भी ट्रायल में नहीं होता। टॉकिंग ऑफ द करंट ईयर, ऐसे कभी आपको ट्रायल नहीं मिलेगा, आपको सारे खर्चे और इनकम के थ्रू ही मिलता है। एक बार आपको दोबारा बैक करके दिखा रहा हूँ, रियल लाइफ में आपका जो ट्रायल है वो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपको कोई बोले मुझे 1 मिनट में बता मेरा प्रॉफिट कितना है, आप एक्सपेंस का टोटल, एक्सपेंस कहाँ होगा, डेबिट साइड पे, एसेट को छोड़ दीजिएगा, इतना अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना आपको, डेटर थोड़ा ना पकड़ लूंगा प्रॉफिट निकालने के लिए। इतनी तो मेरे अंदर समझ होनी चाहिए कि मेरे को एक्सपेंस का टोटल करना है और इनकम का टोटल करना है, डिफरेंस प्रॉफिट ये रहा। स्टेटमेंट बना के दे दूंगा, एकदम निकल जाएगा, निकल सकता है ना एकदम से। पर कभी भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट मैं निकाल तो सकता हूं मिनट में अंदर, लेकिन बनाना कौन सी स्टेटमेंट पड़ती है, पीएम। पर हमारे क्वेश्चन में तो सर उसने ड्यूरिंग द ईयर, क्यों ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, वही दिखा दिया सीधा। पर अब ट्रायल को दोबारा से देखिए, क्या आपको यहाँ पे कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंस दिख रहा है, दिख ही नहीं सकता जी। उसने नेट करके सारे इनकम एक्सपेंस को हटा के पीएनएल को साइड, देयर इज नो इनकम इन दिस ट्रायल बिकॉज उसको नेट ऑफ करके प्रॉफिट के नाम से डाल दिया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट अगर 52,200 आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी इनकम्स होंगी जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको हटा दिया, बहुत सारे खर्चे होंगे उसको हटा दिया, नेट फिगर 52,200। पहले आपको समझ आया प्रॉफिट क्यों आया। रियल लाइफ में प्रॉफिट यहाँ पर कभी भी नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में, अच्छा मैं वो वाला क्लियर है आपको, ये वाला प्रॉफिट क्या है 25,310 ड्यूरिंग द ईयर है, बिगनिंग है। और भाई साहब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का ना प्रॉफिट कैरी होता है ट्रायल के अंदर, क्या बात कर रहे हो आप। मैं आपको एक बात बता दूं, बैलेंस शीट में सारे एसेट होते हैं, जो आगे जाएंगे ट्रायल में वो ओपनिंग वही होता है। लाइबिलिटी के बारे में सोचिए, जो प्रॉफिट है वो क्या सिर्फ उसी साल का होता है या उस दिन तक का होता है, तो अगले साल शुरुआत तो उसी प्रॉफिट से ही होती है। क्या आपका प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं होता, बैलेंस शीट का प्रॉफिट आगे जाता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 100 रुपए, सोच के देखिएगा, पहला साल है धंधे का, प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 100 रुपए, नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा जो पीएनएल बनाओगे, नेट प्रॉफिट 100 रुपए, उसको कहां भेजोगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ओपनिंग क्या है आपका 0 और ड्यूरिंग द ईयर 100। बट आप सोचिए जब आप नेक्स्ट ईयर ट्रायल बनाएंगे तो क्या वो 100 रुपए नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, मेरे को जल्दी नहीं है कोई, आपको समझ आया पर वो क्यों आ रहा है। तो ये तो आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉफिट आता है, ओपनिंग वाला आता है जी, बिल्कुल आता है ओपनिंग। और आइए इस बात को जस्टिफाई करते, ठीक है। ये चीज ना बच्चे पता होनी चाहिए, नहीं तो अकाउंटिंग डेवलप उस लेवल पे नहीं होती। जैसे सपोज करो आपका फर्स्ट ईयर का धंधा है, सेल्स है 500 और आपकी परचेज है 400, इससे ऊपर कोई बात नहीं। क्या आप मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दे सकते हैं, सेल्स कितनी दिखाऊंगा, परचेज बचा हुआ कैश ही तो पड़ा होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट मत बोल देना अभी। 500 की सेल गई कैश में गई है, परचेज भी कैश में गई है, 100 रुपए कैश नहीं बढ़ा आपके पास, और आप बोलोगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कब से आ गया इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है। क्या इससे आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बना सकते, मैच हो जाएगा। मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ, बैलेंस शीट में आप कैश कितना दिखाएंगे, और यहाँ पर योर नेट प्रॉफिट ओपनिंग क्या था 0, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, और इस साल का प्रॉफिट कितना बंद हो गया, ईयर 1 हो गया, ईयर 2 आई हैव डन नथिंग, 1 रुपए की भी सेल नहीं, 1 रुपए की परचेज, क्या आप मुझे मेरा ट्रायल बना के दे सकते। क्या कैश आज भी चल रहा होगा, और एक साल प्रीवियस ईयर टिल डेट प्रॉफिट बिकम्स माय ओपनिंग प्रॉफिट, क्योंकि जो बैलेंस शीट की चीजें हैं वो अगले साल तो कैरी होगी।
तो आपका PNL 100 रुपये आएगा। इस साल जो धंधा करोगे वो आएगा, अपने धंधा जाएगा। आप पूरे साल धंधा नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल मैच हो रहा है, बैलेंस शीट में दिखा दो, कैश दिखा देना, तो 100 रुपये पकड़ लिया दो, क्यों नहीं करेंगे तो PNL सीधा आएगा। समझ आया बच्चे क्या चल रहा है? तो ये बातें बिना बताए भी आगे चली जा सकती हैं, पर ये वाली बात तो सर डेवलप होते हो ओवरऑल। ठीक है बच्चे, अब आपको क्लियर है कि सर ये ओपनिंग क्यों आ रहा है? अरे सब तो आएगा ना सर, पिछले साल की बैलेंस शीट में वही वैल्यू है, और ये ड्यूरिंग द ईयर इसमें डाल के क्या दिखा दिया कि भाई देखो अपने सिर्फ ऐसे का लेवल मिलेगा, नेट नेट इनकम एक्सपेंस का सेट कर दिया। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए ब्रांच का ट्रायल बैलेंस क्या है? अब आपको समझ आ रहा है ये क्या आ रहा है? ड्यूरिंग द ईयर है ब्रांच का प्रॉफिट। ओपनिंग दे रखा है ब्रांच का? नहीं दे रखा, नहीं होगा, फिर पिछले साल ब्रांच होगी, नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग क्या चेक करते थे बच्चे? सबसे पहले हम लोग चेक करते थे इनका बैलेंस। 133,710 हेड ऑफिस कह रहा है कितने रुपए लेने हैं, और ब्रांच क्या कह रहा है कितने देने हैं? मैच ही नहीं हो रहा सर। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज एज फॉलोज। कैश remitted by the branch on 31st but received by head office on 1st January। कौन जर्नल एंट्री डालेगा? ब्रांच कह रही है मैंने तो कैश भेज दिया, हेड ऑफिस भेजेगा, आई एम सॉरी, हेड ऑफिस एंट्री डालेगा, क्या एंट्री डालेगा? कैश इन ट्रांजिट टू, डालिए पहली एंट्री, टॉप पे लिखेगा रिकंसिलिएशन एंट्रीज, और किसकी बुक्स में डल रही है ये? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा किसकी बुक्स में डल रही है। हेड ऑफिस। क्लियर है बच्चे? 13। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नया पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, देखिएगा। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस। ओहो, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे फ्रॉम हेड ऑफिस, तो आप सोचिए हेड ऑफिस ने ना ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली होगी जनरली? ब्रांच टू गुड्स एंड टू, लेकिन क्या पहुंचे वो? क्या लिखा हुआ है? स्टॉक स्टोलन। और हेड ऑफिस कह रहा है चार्ज टू ब्रांच, भाई हमने तो डेटर बना रखा है उसको, ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अब आगे सुनिए, बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट। ब्रांच मैनेजर कह रहा है भाई मैं पहुंचे नहीं, मैं तेरे को लायबिलिटी बनाऊं भाई, मैंने आपको गुड्स भेजे, मैंने एंट्री डाल दी ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, मैं आपको कह रहा हूँ एंट्री डाल दे तू भी, क्या कि गुड्स रिसीव टू हेड ऑफिस, कर मैं क्यों डालू? ठीक है, तो ब्रांच कह रहा है मैं नहीं डालूंगा इसकी एंट्री। तो हार के कौन एंट्री डालेगा, रिवर्स कौन करेगा? हेड ऑफिस। क्योंकि जब पहुंचे नहीं तो यही बात मानी जा रही है दैट ब्रांच हैज डिक्लाइन टू एडमिट लायबिलिटी। तो एक बात बताइए, हेड ऑफिस ने किसको डेटर बना रखा था? अब ब्रांच को क्या कर देगा? क्रेडिटर, और डेबिट क्या कर दूंगा मैं? लॉस बाय। आप चाहे उस एंट्री को रिवर्सल बोल दीजिए चाहे लॉस बोल दीजिए, मुद्दे की बात यह है टू ब्रांच हो गया दोनों ही केस में। और अब आप मुझे बताइए ये दोनों रिकंसिलिएशन होने के बाद क्या आपके बैलेंस मैच कर गए हैं? पंगे सिर्फ जो जर्नल एंट्री हेड ऑफिस ने डाली है। ब्रांच का बैलेंस कितने का था? 133,710 डेबिट बैलेंस, आपने दोनों बार क्या करा? उसको क्रेडिट करा, माइनस करिए आप इसको, -3,000 -1,700, मैच हो गया ना वो चीज। सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेज। क्या बोल रहे हैं? गिव ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। वो कह रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में किसका अकाउंट बनाओ? हेड ऑफिस की बुक्स में किसका अकाउंट? ब्रांच का। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग, और ये रहा आपका ट्रायल। किसका ट्रायल उठाऊंगा? ब्रांच का। एंट्री सीधी सीधी बन जाएगी, आपसे डलवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा,
क्या एंट्री डालूंगा? फिक्स्ड एसेट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश बैलेंस डेबिट टू ब्रांच। हेड ऑफिस डालेगा ना एंट्री, तो टू ब्रांच। क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, उसका प्रॉफिट उठाऊंगा तो टू प्रॉफिट, टू क्रेडिटर्स, और डेबिट क्या कर दूंगा? ब्रांच। डाल दीजिए एंट्री। मैं आपको एक बार आंसर का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जर्नल एंट्री जैसे दो डली हुई है, उसके बाद इन्होंने क्या बना रखा है? ब्रांच का करंट अकाउंट। आप जर्नल एंट्री डालिए और उसके बाद ब्रांच का करंट अकाउंट, और इतने तो आप समझदार हो चुके हो कि ब्रांच का करंट अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस जीरो आ जाएगा। जब आपने उसका पूरा ट्रायल उठा लिया तो जीरो नहीं हो जाएगा उसका बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है, करिए जर्नल एंट्री करिए, स्लो स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जर्नल एंट्री कौन डालने में से? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस तो डालिए, ये रहा ट्रायल, और तो खाली पे सारी चीजें, बस एक चीज नहीं उठाएंगे आप, हेड ऑफिस का करंट अकाउंट उठाऊंगा। सीएमए की बुक से क्वेश्चन बताए, ट्राई करें, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा बता देंगे। और जर्नल एंट्रीज डालने के बाद ब्रांच का अकाउंट भी बना दो। जर्नल एंट्री दिखाऊं? सिक्स फाइव फाइव जीरो ही होता है। आप हाँ वन थ्री, नहीं अब तो वो अपडेट हो गया ना। आपने पहले जर्नल एंट्रीज डाली, तो अब आप जो बैलेंस लेंगे वो 1 to 9 लेंगे। और वैसे आपको मैं बता दूं एक चीज, वो एंट्रीज भी डालो। देखो जैसे ब्रांच में नहीं बनाया, ट्रायल का बैलेंस पड़ा उसने, कैपिटल ब्रांडेड का, लॉस ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो वो डालो उसमें आज से। हाँ जी। हम्म। ये देख, मैंने बेसिकली गुड्स भेजे थे, तो मैंने ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच का। अब मान लो कोई पहुंचेंगे ही नहीं, चाहे तो उसको रिवर्स बोले, गुड्स एंड टू ब्रांच,
टू ब्रांच। अब बस मैं गुड सेंट को क्या बोल रहा हूँ, तेरा मतलब तू डेबिट कर रहा है ना खर्चे को, उसकी जगह बस नाम क्या बोल दिया मैंने, लॉस बाय थेफ्ट। क्योंकि मैंने उससे डेटर बना रखा था फालतू का, तो मैं क्रेडिट कर, बिकॉज इफ द गुड्स आर नॉट रिसीव्ड तो मैंने क्यों डेटर बनाया उसको, क्रेडिट कर दूंगा। नहीं, उसमें वो बोल रहा है ना कि नॉट लायबल, ब्रांच मैनेजर इज नॉट लायबल वगैरह, मेरी थोड़ा ना गलती है, पहुंचे नहीं। करंट अकाउंट बना बच्चे, है ना, जीरो हो जाएगा वो, है ना, बना लो एक बार। और अगर आपको हेड ऑफिस का पीएनएल भी बनाना है, तो उसने बोला नहीं था, बट हेड ऑफिस का पीएनएल कैसे, ऑलरेडी ओपनिंग 25-30 का दिया हुआ, ईयर का प्रॉफिट 52,200 था, आपने इसका प्रॉफिट कितना उठा लिया, 31,700, लॉस बाय थेफ्ट का आपने खर्चा रिकॉर्ड करा, बचा हुआ प्रॉफिट आपका सारा का सारा हेड ऑफिस और ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, 107,510। ये ओपनिंग बैलेंस है बस, और ये ट्रायल में दिया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको, हेड ऑफिस का 25,310, फिर आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना, 133,710, तो 25,310 और 130, नहीं सॉरी मैंने गलत अमाउंट बोल दिया, 52,200। हेड ऑफिस का प्रॉफिट लिख दिया ना पहले मैंने, फिर ब्रांच का प्रॉफिट जो टेक ओवर करा, और आपने जो 1,700 का हिट खाया लॉस बाय थेफ्ट वाला, तो बचा हुआ आपका क्या आ गया, क्या बोल रहा है। हम्म, कौन से लेजर में डाउट है तेरे को, मतलब क्या बोल रहा है। हेड ऑफिस के, ये वाला, ये ये तो ब्रांच की बुक्स है, मैं ब्रांच की बुक्स थोड़ा ना बना रहा हूँ अभी, वो ब्रांच जब बनाएगा तो अपने आप कट जाएगा, ब्रांच जब इसको भेजेगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं किसकी बुक्स बना रहा हूँ, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस जब सारे टेक ओवर करेगा इन चीजों को, तो उसका ये वाला बैलेंस अपने आप खत्म हो जाएगा ना, लेन देन वाला अकाउंट जो चाहिए ना। बताइए, पीएनएल भी बन गया बच्चों का, ओके। तो एक क्लास और लगेगी, पर मेरे हिसाब से मैं आज आपको होमवर्क तो दे सकता, क्या आप सभी बच्चे होमवर्क लेना चाहते, वेरी गुड, बहुत ही कम बच्चों ने एग्री करा। इलस्ट्रेशन नंबर 12, डिपेंडेंट के प्रैक्टिस करे थे आपने, सेफर साइड में बोल ही दूं आपको, डिपेंडेंट वाले की प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्या डाउट आया है? एक बार एक काम करना भी, जैसे ही हो जाएगा फिर मुझे दिखा देना, ठीक है बच्चों, डाउट आया इसमें, वेरी गुड, ये देख लेंगे, 8 तो होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये हो गया था, 8 तक सारे हो गए। 7, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये भी होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये भी होमवर्क है। इससे ऊपर वाले आई थिंक मैंने कराए थे ना, नहीं, 4 ये भी होमवर्क। तो मैंने क्या क्या होमवर्क दिया वैसे, 4, 5,
ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये क्वेश्चन से बच्चों को ट्राई करना है, और नेक्स्ट क्लास में ब्रांच का चैप्टर मुश्किल हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन कराना में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। देखो मैडम, डाउट दिखा दो मैडम उधर।